मैं सुभाष चंद्र नौटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच शिक्षाविद डॉक्टर आनंद बोड़ाई जी हमारे बीच हैं। आप पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं श्री गुरु राम राय डिग्री कॉलेज पथरीबाग देहरादून में, और बहुत लंबे समय तक आपने शिक्षा और शिक्षणोत्तर कार्य देखा है। आपका अनुभव समाज के लिए शिक्षा में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किस प्रकार सुधार हो सकता है, उसके लिए बहुत ही काम का है। और मैं स्वागत करता हूं सर आपका बोड़ाई जी। सर, वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए जी, अगर हम पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो उसमें अब दो भाग हो गए हैं। एक तो हो गया है जो पूर्णतया मतलब उसका एक बाजारीकरण हो गया है, व्यवसायीकरण कह सकते हैं, और दूसरी तरफ वो है जिसको मतलब सरकार द्वारा पोषित है। तो जो सरकार द्वारा पोषित है धीरे धीरे उसकी स्थिति तो खराब होती जा रही है, और साथ में जो व्यवसायिक वाली है, व्यवसाय वाली जिसमें मतलब वो फीस लेता है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट शिक्षण है, वो पैसा लेते हैं और शिक्षा देते हैं। तो उसकी स्थिति इसलिए मैं ठीक नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें कहीं पर कोई जो रुकावट है बच्चे के लिए, जो जिससे वो सीखता है, वो चीज़ें नहीं हैं। उनको जो है सुविधा शुल्क टाइप से जो चलता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। और जो सरकार द्वारा पोषित इंस्टीट्यूशंस होते हैं, निश्चित रूप में उनमें बहुत सारे मानक होते हैं, बहुत सारे उनको क्वालिटी कंट्रोल करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स अलग प्रकार की हैं कि उनको धीरे धीरे सरकारें जो हैं वो अध्यापक नहीं देती, उनमें अपॉइंटमेंट नहीं करती, उनमें जो है उनकी तरफ ध्यान कम जा रहा है। तो जब ध्यान कम जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा यही क्या मानना है कि भाई अगर हमको शिक्षा को वास्तव में नई शिक्षा नीति के हिसाब से चलाना है तो हमको इन इंस्टीट्यूशंस पर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर या सरकार द्वारा पोषित इंस्टीट्यूशंस पर, क्योंकि इन पे ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इनको अगर हम और स्ट्रांग बनाएंगे तो शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, तो आप वर्तमान शिक्षा नीति और जो पुरानी शिक्षा नीति रही है उसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें दो राय नहीं है कि शिक्षा नीति में कोई कमी है। वो बिल्कुल जो वेस्टर्न सिस्टम था उसके बेसिस पर बनी हुई है, और उसमें यही होता था कि बच्चा जो है वो फ्री होता था कि वो जो उसकी इच्छा करेगी वो पढ़ सकता है। तो ये इसमें दो राय नहीं कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या हमारे पास उन सब विषयों के शिक्षक मौजूद हैं, एक बात। क्या हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, दूसरी बात। क्या हमारे पास जो उसके लिए संसाधन होते हैं वो मौजूद हैं कॉलेजेस में? नहीं। मैंने कई स्टेट्स के कॉलेजेस के जब नेक के इंस्पेक्शंस करे तो उनमें देखा कि उनमें अन्य राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत अच्छा चल रहा हो, वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि लाइब्रेरीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, मतलब और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो देश के अन्य राज्यों में भी सेम समस्याएं हैं। तो जब तक हमारे पास वो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होंगी तो नई शिक्षा नीति जो है उसको चलाने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या होना चाहिए सर? इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, हर जगह, हर राज्य में, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन के लिए चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मेन मतलब है बढ़िया लाइब्रेरीज और बढ़िया जो आपके लैब्स हैं वो होनी चाहिए, और लैब्स एंड लाइब्रेरीज के अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, ये तीन चीज़ तो मिनिमम है। लेकिन इन सब तीनों चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए परमानेंट स्टाफ भी होना चाहिए, जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड हैं उनको सरकार जो है सारा स्टाफ दे, क्योंकि सारा स्टाफ नहीं होगा तो नई शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाएगा। सर, युवाओं को आप किस रूप में देखते हैं? नई शिक्षा नीति में युवाओं पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप तो युवाओं के बीच ही रहे हैं और आपने मोल्ड करने का काम किया है इतने सालों तक, तो किस रूप में देख रहे हैं सर आप? देखिए, युवाओं के लिए इसमें दो राय नहीं है कि नई शिक्षा नीति अच्छी है,
लेकिन फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जब तक वो चीज़ें स्ट्रेंथन नहीं होंगी जो मैं अभी बोल रहा था, तब तक वो करेगा क्या। मान लीजिए हमने कहा कि उसके लिए ओपन कर दिया है कि वो अगर साइंस पढ़ रहा है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, और आर्ट्स पढ़ रहा है तो साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। लेकिन क्या हमारे पास उन चीज़ों के उतने अध्यापक मौजूद हैं? क्या उनके वर्कलोड के हिसाब से शिक्षक अवेलेबल हैं, नहीं है? या बहुत सारे सब्जेक्ट जब वो चूज करता है तो उनके शिक्षक उपलब्ध भी हैं या नहीं है? क्योंकि यहाँ तो कॉलेजों की मतलब जो देश के 46,000 कॉलेजेस हैं उनमें कई जगह ये ज़्यादातर जगह ये समस्याएं हैं कि शिक्षकों की कमी, लाइब्रेरीज की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, इनकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। तो वो सब जिस दिन हमारे पास सारी चीज़ें होंगी उस दिन हम नई शिक्षा नीति को 100% उसमें सफल हो सकते हैं। सर, इसमें आम जन की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, आम जन की भूमिका तो इसमें मेनली ये तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। आम जन सिर्फ ये कर सकता है कि अपने बच्चों को प्रेरित कर सकता है कि भाई नई शिक्षा नीति के अनुसार उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो इसका मतलब बच्चा लाभ नहीं उठा पा रहा है, ये है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आप जैसे शिक्षाविद हैं इस पूरे देश में, तो आप जैसे शिक्षाविदों की इस नई शिक्षा नीति में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, शिक्षाविद क्योंकि जो ऑलरेडी टीचिंग में है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके पास है बच्चों को देने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो सके वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं। अब जैसे मान लीजिए सेवानिवृत्ति 65 साल पे है, तो उसके बाद वो, मेरे को तो नहीं लगता कि उसके बाद उनको हायर करा जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। लेकिन जो सेवानिवृत्त हैं वो वैसे उनको समाज में कैसी भूमिका काउंसलिंग कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं पर आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो 4 फैसिलिटीज हैं बेसिक, इन पर आ जाती है। तो ये पूरी होंगी तो अपने आप ही नई शिक्षा नीति 100% सफल हो सकती है, मेरा ये मानना है। मतलब एक प्रेरक के तौर पे भी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो लोग, तो वो उच्च शिक्षा से वो प्रेरक की भूमिका में हो सकते बस हैं। प्रेरक ही हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम का स्टाफ नया चाहिएगा, नए तरीके से क्वालिफाइड, ये सब चीज़ें चाहिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।